मल्ला ने विक्रांत को ब्लैकमेल किया, लेकिन कहानी में अब जो मोड़ आएगा वह किसी सुनामी से कम नहीं होगा। मन्नत, हर खुशी पाने की के आगामी एपिसोड्स दर्शकों के लिए एक भावनात्मक भूचाल लेकर आ रहे हैं। जिस मल्ला को अब तक बेगुनाह समझा जा रहा था, उसका असली चेहरा आखिरकार पूरी दुनिया के सामने आ चुका। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। मल्ला का खेल शुरू। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मल्ला ने विक्रांत को ब्लैकमेल करना शुरू किया। पहले तो विक्रांत ने सोचा कि ये बस एक इमोशनल आउटबर्स्ट है, मल्ला उसे खोने से डर रही है। लेकिन जब मल्ला ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें विक्रांत और मन्नत एक साथ थे, एक बहुत ही नाजुक पल में, विक्रांत के होश उड़ गए। यह वीडियो छेड़छाड़ कर बनाई गई थी, लेकिन किसी को इस सच्चाई का अंदाजा नहीं था। मल्ला ने विक्रांत से कहा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं ये वीडियो सबके सामने लीक कर दूंगी। सबको लगेगा कि तुम मन्नत से अफेयर चला रहे हो। तुम्हारा करियर, तुम्हारा नाम, सब मिट्टी में मिल जाएगा। विक्रांत ने मल्ला से साफ शब्दों में कहा, तुम्हें जो करना कर लो। अब मैं इस नाटक का हिस्सा नहीं बनूंगा। मन्नत का मास्टर स्ट्रोक। इसी बीच मन्नत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसे शक था कि मल्ला कुछ बड़ा प्लान कर रही है। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया, जिसने जल्द ही वो सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली जिसमें मल्ला खुद एक फार्मेसी से नींद की गोलियां खरीदती नजर आ रही थी। वही गोलियां जिनसे उसने अपनी झूठी आत्महत्या का नाटक किया था। इतना ही नहीं, मन्नत को एक और चौंकाने वाला सबूत मिला, मल्ला और नीतू की बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें मल्ला कहती, इस बार अगर मैं मरने का नाटक करूंगी तो विक्रांत मेरी तरफ लौटेगा और मन्नत हमेशा के लिए उसके दिल से निकल जाएगी। ऐश्वर्या का बदलता चेहरा। इस पूरी साजिश में ऐश्वर्या भी एक अहम किरदार बनकर उभरती। शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि ऐश्वर्या बस तमाशबीन है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि वह मल्ला की हर चाल से वाकिफ थी। वो खुद नीतू को ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि उसके पास भी कुछ राज थे, खासकर मन्नत के असली पिता को लेकर। मन्नत को नहीं पता था कि जो आदमी उसकी हर मुश्किल में उसका साथ दे रहा है, वही उसका असली पिता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि सलूजा फैमिली के पुराने ड्राइवर शंकर है, जिसे एक दुर्घटना के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मन्नत उसी की बेटी है, जिसे उसने मजबूरी में यतीमखाने में छोड़ दिया था। ड्रामा अपने चरम पर जब मन्नत ने मल्ला की सच्चाई का खुलासा सभी के सामने किया, तो पूरा परिवार दंग रह गया। विक्रांत, जो अब तक एक शांत और संयमी व्यक्ति समझा जाता था, पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, तुम सबको पहले से पता था कि मैं मल्ला से प्यार नहीं करता, लेकिन तुम सबने मुझे मजबूर किया कि मैं शादी कर लूं, सब ठीक हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। उसने मल्ला की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लड़की बीवी तो छोड़ो, इंसान कहने लायक भी नहीं है। जो इंसान मरने का झूठा नाटक कर सकता है, वो किसी की भी जान ले सकता है। मल्ला का पलटवार पर मल्ला चुप नहीं बैठी। उसने कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला, ड्रामा किया, लेकिन तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। विक्रांत, मैं वो सब कुछ बनने को तैयार थी जो तुम चाहते थे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, मन्नत के लिए। और फिर अचानक गुस्से में आकर मल्ला ने मन्नत को धक्का दे दिया। मन्नत लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। पूरा हॉल जैसे थम सा गया। विक्रांत ने जोर से कहा, अगर अब किसी ने भी मन्नत के खिलाफ एक शब्द भी बोला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमाकेदार ऐलान। उसी पल विक्रांत ने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं अब और नहीं सह सकता। मैं मल्ला से डिवोर्स चाहता हूँ। घरवाले स्तब्ध थे, खासकर गायत्री, जो हमेशा मल्ला का पक्ष लेती थी, अब पूरी तरह खामोश हो गई। नीतू ने धीरे से मल्ला से कहा, अब क्या करेगी तू? तेरा हर पत्ता जल चुका है। कहानी में नया मोड़ पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात एक अनजान नंबर से मन्नत को एक वीडियो मैसेज आता है, जिसमें एक खून की झलक दिखती है और वीडियो के अंत में आवाज आती है, तुमने मल्ला को बेइज्जत किया, अब तुम सबको उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या मल्ला ने किसी और को मिला लिया है अपने साथ, या यह किसी और दुश्मन की एंट्री है? अगली सुबह घर के बगीचे में एक खून से सना हुआ दुपट्टा मिलता है। मल्ला गायब है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई। पुलिस को बुलाया जाता है। ऐश्वर्या सबसे पहले कहती है, मुझे लगता है
मल्ला ने खुद को नुकसान पहुंचाया है। हम सब ने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला, लेकिन मन्नत को इस बात पर शक होता है। वह कहती है, नहीं, मल्ला इतनी कमजोर नहीं है। ये कुछ और है, अंत नहीं, एक नई शुरुआत। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मन्नत और विक्रांत के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन मल्ला की रहस्यमयी गैर मौजूदगी सबके दिलों में डर पैदा कर देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्ला अब एक और बड़े प्लान के साथ लौटेगी, या कोई तीसरा शख्स पर्दे के पीछे से इस सारे खेल को कंट्रोल कर रहा है? क्या मन्नत फिर से किसी नई साजिश का शिकार बनेगी? क्या विक्रांत उसे बचा पाएगा? क्या मल्ला की वापसी और भी खतरनाक होगी? जानने के लिए देखते रहिए मन्नत, हर खुशी पाने की। अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं कि मल्ला के अगले कदम में क्या ट्विस्ट आ सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।